हेलो कैंसर, वेलकम टू गुरुमा हिंदी टैरो। और ये रीडिंग है इस बारे में कि जिस पर्सन के बारे में आप सोच रहे हैं ये वीडियो देखते वक्त उस पर्सन की करंट फीलिंग्स आपके लिए क्या है अगस्त के मंथ में। क्या वो आपके बारे में कुछ फील कर रहे हैं? अगर वो फील कर रहे हैं तो क्या फील कर रहे हैं? वो जो भी फील कर रहे हैं वो क्यों फील कर रहे हैं और क्यों वो अपनी इन फीलिंग्स को खुद आपसे नहीं बताते? तो अगर ये सब आपके सवाल हैं तो डेफिनेटली इस रीडिंग में आपको कुछ मैसेजेस मिल सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं क्या मैसेजेस है आपके लिए। मैसेजेस फॉर कैंसर। Queen of Swords, Six of Cups, Five of Cups and Nine of Swords। यहाँ पे दो कार्ड हैं एंड जजमेंट। ओके, सो हमारे पास है नाइन ऑफ सॉर्ड्स। आई थिंक कोई ये सोच रहा है कि आप उनके बारे में क्या सोच रहे होंगे, स्पेशली जो उन्होंने किया है या जो उन्होंने कहा है उसके बाद, क्योंकि फाइव ऑफ कप्स की सिचुएशन में कुछ भी समझ पाना मुश्किल होता है। लाइक ये पर्सन आपकी बातों को इग्नोर करता आया, शायद आप कुछ बार बार पॉइंट आउट करते रहे और इस पर्सन ने अपने कानों को बंद कर लिया, ऐसे जैसे कि वो आपको सुन ही ना रहे हो। और अब ये पर्सन लगता है किसी बात के लिए पछता रहा है, क्योंकि सिक्स ऑफ कप्स के साथ हो सकता है आप एक लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप में रहे हो एंड ये रिलेशनशिप कॉम्प्लिकेटेड हो गया वक्त के साथ। आप दोनों के बीच इश्यूज आते गए, प्रॉब्लम्स आते गए और आप उनसे यही उम्मीद करते थे कि वो इन चीज़ों पे वर्क करेंगे और अपने बिहेवियर में बदलाव लाएंगे। बट देन ये पर्सन हमेशा यही एक्सक्यूज देता रहा कि वो जैसे भी हैं आपको उन्हें वैसे ही एक्सेप्ट करना चाहिए। सो ये एक एक्सक्यूज था सिर्फ अपने ड्यूटी से भागने के लिए, कि उन्हें अपने अंदर चेंजेस ना लाने पड़े, एक अच्छा लवर ना बनना पड़े, अपनी लवर वाली ड्यूटी ना पूरी करनी पड़े। तो अब ये पर्सन रियलाइज कर रहा है कि ये पॉसिबल नहीं है कि चीज़ें ऐसे चलती रहे और आप यूं ही फ्रस्ट्रेटेड रहे इस रिलेशनशिप में। नाउ सिक्स ऑफ कप्स एक पुरानी फ्रेंडशिप को भी दर्शाता है। सो प्रोबेबली आप फ्रेंडशिप में है इस पर्सन के साथ और इन्हें लगता है कि आप दोनों के पॉइंट ऑफ व्यूज में, ओपिनियंस में, किसी भी चीज़ को लेकर बहुत सारे डिफरेंसेस हैं। आप और वो बहुत डिफरेंट सोचते हैं एंड शायद किसी पॉइंट पे वो अपने आप को प्रूव करते वक्त या अपने पॉइंट को सही ठहराते वक्त कुछ ज़्यादा ही रूड हो गए। उन्होंने इस तरीके से चीज़ों को कहा कि आप अब उनमें इंटरेस्टेड नहीं है, आपको लगता नहीं कि वो आपके लिए सही पर्सन है। तो ये पर्सन इस बात से डरा हुआ है कि उन्होंने आपको ना सुनकर एक गलती कर दी है। आप वाकई में काफ़ी परेशान हैं और उन्हें आपके पॉइंट ऑफ व्यू को समझना चाहिए। ऑल्सो अगर ये कोई फ्रेंड है और आपके साथ रिलेशनशिप में आने के बारे में सोच रहा है, इनका क्रश है आप पे, तो भी ये पर्सन रियलाइज़ कर रहा है कि उन्हें बहुत सारे चीज़ों पे वर्क करना पड़ेगा। इनकेस आपके बीच में कभी कोई ऐसी डिस्कशन हुई है, तो अगर नहीं भी हुई तो ये पर्सन आपको नोटिस कर रहा है और साफ साफ देख पा रहा है कि आप उनसे कितना डिफरेंट सोच सकते हैं, आपके ओपिनियन कितने अलग हो सकते हैं। और ये पर्सन ये रियलाइज़ कर रहा है कि उन्हें अगर ये रिलेशनशिप चाहिए तो आपको आपकी स्पेस और फ्रीडम भी देनी पड़ेगी। तो ये एक टफ सिचुएशन है जिससे कैसे डील करना है वो इस पर्सन को फिलहाल समझ नहीं आ रहा। हाँ, जज आपको ज़रूर कर रहे हैं। वो ये सोच रहे हैं कि आप इतने ज़्यादा स्टॉबर्न क्यों हैं, आप ही खुद को क्यों नहीं बदल लेते, या आप कुछ क्यों नहीं करते इस रिलेशनशिप को बचाने के लिए, आप इतने साइलेंट क्यों हैं, क्या बस उन्हें ही परवाह है इस रिलेशनशिप की। सो एक तरफ तो ये पर्सन आपको इग्नोर करता रहा या आपकी बात को समझ नहीं पाया, आपके पर्सपेक्टिव को समझ नहीं पाया एंड अब उम्मीद ये कर रहे हैं कि आप उनके पर्सपेक्टिव को समझें, आप उनके अकॉर्डिंग एडजस्टमेंट करें। तो ये पर्सन ये फील कर रहा है जैसे कि आप काफ़ी ज़िद्दी हैं। ये पर्सन आपको देख रहा है इस क्वीन ऑफ सोर्ड्स की तरह।
जो कि बहुत अपसेट है, जो कि बहुत हर्ट है और जिद पे अड़ी हुई है कि उसे जो चाहिए उसे वो चाहिए ही, वो कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना चाहती। तो ये पर्सन ये नहीं देख रहा कि आपने ऑलरेडी कितने सारे कॉम्प्रोमाइज़ किए हैं या कितना कुछ इग्नोर किया है। ये पर्सन बस ये देख रहा है कि अगर इस एक पॉइंट पे आप दोनों के पॉइंट ऑफ व्यू नहीं मिल रहा है तो आप अपनी तरफ से क्यों नहीं कोई चेंज लेके आते। उन्हें उम्मीद अभी भी आपसे ही है। ऑल्सो क्वीन ऑफ सोर्ड्स दर्शाता है एक ऐसे पेन को जो कि डिस्क्राइब नहीं किया जा सकता वर्ड्स में, क्योंकि कोई समझता नहीं है और आप उसमें ट्रैप्ड हो। सो पॉसिबली आप एक ऐसी सिचुएशन में है, ये पर्सन समझ नहीं पा रहा, आपको लगता भी नहीं कि डिस्क्राइब करने का कोई मतलब है, क्योंकि ये पर्सन इसका कोई सॉल्यूशन नहीं निकाल सकता। बट एट द सेम टाइम आपको क्वीन ऑफ सोर्ड्स समझ के ये जज कर रहे हैं, मगर दूसरा साइड भी इन्हें आपका दिखाई दे रहा है कि आप कितने लविंग एंड केयरिंग हो सकते हैं, आप कितने अंडरस्टैंडिंग हो सकते हैं, आप कितने लॉयल हो सकते हैं। सो ये पर्सन अभी भी आप में इंटरेस्टेड है कैंसर, और ये आपसे दूर नहीं जाने वाले। ओके हालांकि ये एक जनरल रीडिंग है तो ये सबसे रेजोनेट नहीं होगी, एनर्जी रिवर्स हो सकती है अगर आप क्रॉस वॉचर हैं। इसके अलावा अगर आप पिछले वीक की रीडिंग देखना चाहें तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा हमेशा की तरह। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं और क्या मैसेजेस हैं आपके लिए कैंसर। Queen of Pentacles, Four of Wands, Death, Knight of Wands, and Eight of Pentacles. Okay. So, Four of Wands के साथ ये पर्सन अब सोच रहा है कमिटमेंट के बारे में। सोच रहे हैं कि कितना अच्छा होता अगर उन्होंने वक्त रहते अपनी मन की बात कह दी होती, तो शायद आज आप कमिटमेंट तक पहुंच गए होते। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स के साथ ये पर्सन ये भी सोच रहा है कि शायद आप बहुत प्रैक्टिकल हैं, अब आपको उनकी बातों का कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। उन्हें पता है कि अब आपको एक्शंस चाहिए और इन एक्शन से नीचे और कोई चीज़ आपके लिए वर्क नहीं करेगी। ऑल्सो एट ऑफ पेंटिकल्स है तो ये पर्सन कोशिश कर रहा है खुद को डिस्ट्रैक्ट करने की, अपना ध्यान कहीं और बटाने की और इस रिलेशनशिप के बारे में कम सोचने की, क्योंकि डेथ के कार्ड के साथ इस पर्सन को लगता है कि वो इस रिलेशनशिप से ऑब्सेस्ड हो गए हैं। इसे वो इस तरीके से नहीं देख सकते एंड होता हुआ या कॉम्प्लिकेटेड। सो इस पर्सन के दिमाग में बहुत कुछ चल रहा है। ऑल्सो नाइट ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है तो इस पर्सन को अभी भी लगता है कि वो कुछ कर सकते हैं, उनके अंदर इतना मैजिक है कि वो आपका ध्यान फिर से अपनी तरफ खींच सके, वो फिर से आपके क्लोज आ सके और चीज़ें इंटरेस्टिंग हो सके। सो ये पर्सन फिर से एक बार आपको इम्प्रेस करने की कोशिश करेगा, ऐसी चीज़ें करने की कोशिश करेगा जिससे आप फिर से उन पर ध्यान दें, क्योंकि ये फील कर रहे हैं कि ये रिलेशनशिप उनकी ज़रूरत है। ओके इस रिलेशनशिप को वो दोबारा पाना चाहते हैं, एक और मौका चाहते हैं और इसके लिए वो कुछ भी करेंगे और ये डेस्परेशन आपको दिखेगा उनके एक्शंस में। चलिए देखते हैं आपके लिए ऑरेकल मैसेज क्या है कैंसर। Messages for Cancer. El Moria, awakening presence. The universe is with you. Wear a cloak of protection and love. तो ये कार्ड आपसे कह रहा है कि यूनिवर्स आपके साथ है, आप प्रोटेक्टेड है लव से। इस लव को एक्सेप्ट कीजिए, सेल्फ लव को एक्सेप्ट कीजिए। ये समझिए कि यूनिवर्स आपके लिए बेस्ट कर रहा है जो भी कर रहा है इस वक्त, एंड आपको फेथ रखना चाहिए, क्योंकि वक्त के साथ आप समझेंगे कि जो भी हुआ वो क्यों हुआ। ये प्रॉब्लम्स तो टेम्प्रोरी हैं और चली जाएंगी जल्द ही। ओके तो ये है रीडिंग इस बारे में कि ये पर्सन क्या फील कर रहा है आपके बारे में अगस्त में। आई होप आपको अच्छी लगी होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टिल नेक्स्ट वीडियो, बाय।